हजारों सालों की एक सभ्यता होने के नाते हिंदुस्तान में छुपे हैं कई ऐसे राज जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। भारत के कई ऐसे राज हैं जिन्हें दुनिया के ताबड़तोड़ एडवेंचरर्स सुलझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो सब नाकाम हो गए। चाहे वो काला जादू हो या फिर तंत्र मंत्र, चाहे वो शैतानी शक्तियों का उपासना हो या फिर भयानक रिचुअल्स का पालन, भारत के इतिहास का ये खौफनाक और रहस्यमय पहलू एक पहेली की तरह फैला हुआ है, छोटे से गांव से लेकर बड़े शहरों तक भी। और इन रहस्यमय घटनाओं की बंद किताब के कई सारे पन्नों में छुपी हुई है डरावनी भूतिया आतंकों की ऐसी कथाएं जिन्हें सुन के आप शायद रात में सो ना सके। दुनिया के हर एक देश, धर्म और लोक कथाओं में भूतों का जिक्र हुआ ही है, लेकिन हिंदुस्तान जैसा नहीं। यहाँ के हर एक शहर, गांव और गली में सुनने को मिलता है खौफनाक और भयानक भूतिया कहानियाँ, जो आपकी रात की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर लोकल लोगों की माने तो वो सिर्फ कहानी नहीं है, उनके हिसाब से वो सब एक भयानक वास्तविकता है जिनके साथ छेड़छाड़ करना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। लेकिन फिर भी देश विदेश के कई लोग इन भूतिया जगहों में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वजह है इनमें छिपे हुए आतंक। अगर आप भी ऐसे ही इंसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे हिंदुस्तान की ऐसी भूता जगहों के बारे में जहां कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपको भूत से डर लगता है तो आप भी जान लीजिए इन जगहों के बारे में, ताकि आप गलती से भी वहां ना जा पहुंचे। तो अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होगा ये डरावना भूतिया सफर। नंबर 7, टावर्स ऑफ साइलेंस, मुंबई। टावर्स ऑफ साइलेंस को भारत के सबसे डरावने भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। मुंबई के मालाबार हिल्स में स्थित ये बिल्डिंग असल में एक पारसी कम्युनिटी का एक शमशान घाट है। लेकिन इस पारसी कम्युनिटी की मान्यताएं और रिचुअल्स दूसरों से कुछ अलग है, क्योंकि इस कम्युनिटी का कोई अगर मर जाए तो उन्हें कब्र नहीं दी जाती या फिर जलाया नहीं जाता, बल्कि मरने के बाद उस आदमी या औरत को टावर्स ऑफ साइलेंस की टावर की छत पे रख दिया जाता है, ताकि उनको गिद्ध का झुंड थोड़ा थोड़ा करके खा ले। इस भयानक रिचुअल्स के अलावा भी कहा जाता है कि ये टावर्स अति प्राकृतिक और भूतिया चीज़ों का उत्पाती स्थल है, और लोग कहते हैं यहाँ पे ही उस कब्रिस्तान के भूत और आत्माएं जन्म लेती है। नंबर 6, द मैंशन, रेजिडेंसी रोड, पुणे। अगर आप पुणे में रहते हैं या फिर पुणे घूमने या किसी और काम से गए हैं तो शायद आप भी पुणे के रेजिडेंसी रोड में जाएंगे, और उस रास्ते के बगल में ही अपना दहशत लेके इंतज़ार करता है एक भूतिया मैंशन। वहाँ से अगर आप देर रात गुजरे तो आपको भी सुनाई पड़ सकती है खौफनाक आवाज़, भयानक हंसी और तेज़ दर्दनाक चीखें, जो आपके दिलो दिमाग को एक दहशत भरी आतंक में झोंक सकते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे पहले एक रहस्यमय बूढ़ी औरत रहती थी, और मरने के बाद भी वो उस जगह को छोड़ नहीं पाई। जो लोग इस भयानक मैंशन के दहशत के पंजों में फंस गए थे, उनके हिसाब से ये मैंशन भारत के सबसे भयानक और भूतिया जगहों में से एक माना जा सकता है। नंबर 5, चंदन नगर, पुणे। अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपने तो देखा ही होगा कि कई मूवीज़ में एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो सफ़ेद कपड़े पहने होती है और उसके मुंह पे रहती है एक डरावनी सी हंसी। कहते हैं फिल्में हकीकत से ही प्रेरित होती है, और पुणे के चंदन नगर में कुछ ऐसा ही होता है जो कि आप फिल्मों में देखते हैं। चंदन नगर पुणे का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे कहा जाता है कि लगभग 12 साल पहले एक बच्ची का कत्ल कर दिया गया था एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। लोकल लोगों की माने तो वो छोटी सी लड़की की आत्मा तब से उस बिल्डिंग में भटकती रहती है, और उसे अक्सर रात के 12 बजे के आसपास दिखाई दी जाती है।
लोग कहते हैं कि अगर आप उस लड़की के सामने आ गए तो वो भयानक अंदाज में चीखते हुए आप पे हमला करेगी। उस इलाके के आदिवासी और उस बिल्डिंग में गए लोगों का कहना है कि वो लड़की हमेशा एक पुतला लेकर चलती है और कोई उसकी तरफ देखे तो वो भी पहले उनकी तरफ देखकर हंसती है, एक भयानक और डरावनी हंसी। नंबर 4, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। कोलकाता में मौजूद नेशनल लाइब्रेरी सिर्फ इसकी विशाल किताबों की कलेक्शन के लिए ही जाना नहीं जाता, बल्कि ये विशाल लाइब्रेरी को श्रापित और भूतिया भी मानते हैं कई सारे लोग। नेशनल लाइब्रेरी में घटे हैं कई ऐसी हैरत अंगेज, अशुभ और मनहूस घटनाएं जिसके बाद इस लाइब्रेरी में जाने से थोड़ा डरते हैं लोग। उन अशुभ घटनाओं में से एक है 12 मजदूरों की मौत जो उस बिल्डिंग के रेनोवेशन के टाइम पे हुई थी। सुना जाता है कि इसके अलावा भी एक रहस्यमय हादसा हुआ था इस लाइब्रेरी में, जब उस बिल्डिंग के अंदर एक स्टूडेंट को मरा हुआ बरामद किया गया था, जो बस वहां से कुछ किताबें लेने ही गया था। और कई लोगों के हिसाब से उस स्टूडेंट की मौत एक अस्वाभाविक तरीके से हुई थी। लोगों की माने तो आपको इस लाइब्रेरी के अंदर चलने की आवाज़ें सुनाई देगी, जो कि उनके हिसाब से वहाँ के पूर्व गवर्नर की मरी हुई बीवी की है। इस बिल्डिंग के आतंक से भयभीत है हर कोई, और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे सूरज ढलने के बाद काम नहीं करना चाहता। तो अगर आपका इंटरेस्ट किताबों और भूतों में है तो ये जगह आपके लिए एक अच्छा एडवेंचर हो सकता है। नंबर 3, डूमस बीच गुजरात। डूमस बीच भारत के सबसे रहस्यमय और भूता जगहों में से एक माना जाता है। सूरत शहर के पास में स्थित इस बीच में हजारों लोग इसके रहस्य और भूतिया कहानी के चलते आते हैं। कहते हैं इस बीच की हवा में फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि इस बीच में कई लोगों की जान चली गई और कई सारे लोग वहां से रहस्यमय तरीके से गुम हो गए हैं, जिनका कोई पता नहीं लगा। कहा जाता है कि इस बीच में एक वक्त पे हिंदुओं को दफनाया जाता था और उन पीड़ित लोगों की आत्माएं इस बीच पे घूमा करती है। अगर आप अपने किसी साथी के साथ यहाँ जाना चाहे तो जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप रात में यहाँ रुक भी सकते हैं, मगर वहाँ पे आपको सचेत किया जाएगा कि आपको एक लाइन क्रॉस नहीं करनी है, वरना आपके साथ भी हो सकता है कुछ भयानक और भूतिया हादसा। नंबर 2, कुलधारा राजस्थान। राजस्थान का कुलधारा गांव एक ऐसा गांव है जो रहता है सुनसान, खामोश और इंतजार करता है कोई इंसान का। लेकिन वहां जाने की बहादुरी कोई नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये गांव श्रापित है। इस गांव के आसपास जाने में भी महसूस होता है एक शैतानी साए की डरावनी मौजूदगी। कहानी के हिसाब से बहुत सालों पहले इस गांव में रहते थे कई सारे रईस ब्राह्मण परिवार। एक बार सलीम सिंह नाम के एक मंत्री को उस गांव की एक लड़की भा गई और उन्होंने सारे गांव वालों को धमकी दी कि अगर उनकी शादी उस लड़की से ना की गई तो वो गांव वालों का लगान कई गुना बढ़ा देंगे। इस मुश्किल से भयभीत सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर चले गए, लेकिन उस सुनसान से गांव को श्रापित करके गए और तब से आज तक कोई नहीं रहता उस गांव में। नंबर 1, इंडियन घोस्ट टाउन ऑफ भानगढ़, अजबगढ़, राजस्थान। एक कमरा, एक बिल्डिंग या फिर एक कब्रिस्तान, ऐसी जगहों के बारे में तो अक्सर सुनने को मिलता है जब भी आत्माओं का जिक्र होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि एक पूरा का पूरा गांव है जो भूता है। राजस्थान का एक गांव अजबगढ़ को इंडियन घोस्ट टाउन ऑफ भानगढ़ भी बुलाया जाता है और ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक होने के साथ साथ सबसे परित्यक्त यानी कि अबैंडन जगहों में से भी एक है। हालांकि इस जगह के यही रहस्य और खौफ ने आज के वक्त पर इस भूतिया गांव को एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया है। भारत और बाहरी देश से भी
कई लोग इस खौफनाक जगह को देखने के लिए आते हैं, मगर सूरज ढलने के बाद वहाँ पे रहने की सख्त पाबंदी है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक जादूगर को इस गांव की एक राजकुमारी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश उस जादूगर को उस राजकुमारी से प्यार करने से मना कर दिया गया। तो उन्होंने ठान लिया कि इसका बदला वो जरूर लेंगे और उन्होंने एक मंत्र के जरिए उस राजकुमारी को अपने वश में करने का सोचा। लेकिन वो राजकुमारी भी तंत्र मंत्र का अभ्यास करती थी और उनको उस जादूगर के नापाक इरादे की भनक पहले से ही लग गई। तो राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। लेकिन मरते हुए भी उस जादूगर ने एक भयानक काले जादू से उस पूरे गांव को श्रापित कर दिया, जिसकी वजह से आज भी कोई नहीं रहता उस भूतिया गांव में। अगर आपको ऐसी भूतिया कहानियां आकर्षित करती हैं तो आपको ज़रूर एक बार अजबगढ़ जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सूरज डूबने से पहले वहां से लौट ज़रूर आना, क्योंकि उसके बाद अजबगढ़ में राज करते हैं भूतिया शक्ति और अंधेरा। शायद आप भूत प्रेत मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन ये पक्का है कि इस जगह से जुड़े इस रहस्य से आप आकर्षित ज़रूर होंगे। आप शायद इन सारी दहशत भरी घटनाओं को एक अफवाह का नाम दे दें, मगर अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो भूत क्यों नहीं। अगर उजाला है तो अंधेरा तो होगा ही, अगर अच्छाई है तो बुराई भी रहेगी, और अगर भगवान का आशीर्वाद है तो शैतानी भूत और आत्माओं का खौफ भी बिल्कुल मुमकिन है। तो कैसी लगी आपको ये 8 भूता जगह? क्या आप इनमें से कई भी गए हैं या जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए अपना एक्सपीरियंस। और जाते वक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कई और भूतिया और डरावनी कहानियाँ छुपी है हमारे हिंदुस्तान में, और हम आपके लिए ले आएंगे वो सारे खौफनाक